अस्सलाम वालेकुम। एक बार तो फिर आपको खुशामदीद है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डोर विंडो क्रिएट कर लिए थे, तो आज की क्लास में हमने ये करना था कि हमने इस डोर के ऊपर, जिसके ऊपर मैंने जूम करके इसलिए रखा हुआ था ताकि मुझे याद रहे कि मैंने आज की क्लास में क्या करना है। ये डोर हमने आज डाउनलोड करके लगाना था ताकि एक आपको तरीका पता चल जाए कि डाउनलोड की हुई चीज़ कैसे लगाई जाती है। तो हम चलते हैं सबसे पहले अपने किसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, ताकि मैं आपको बता सकूं। मुझे कोई 3-4 साइटें पता हैं तो मैं वो देख लेता हूं। तो इसको मैं बंद कर देता हूं। यहाँ पे आया मैं, और यहाँ पे आने के बाद एक है 3D ब्रूट के नाम से। 3D ये नीचे लिखा आ गया बल्कि मेरे पास, क्योंकि मैं खोलता रहता हूँ। BRUTE। अपने पास अगर लिखना चाह रहे हैं आप लोग तो लिख लें तक, क्योंकि ये भूल जाती हैं। 3D ब्रूट के नाम से एक हमारे पास आएगी 3D स्काई के नाम से। 3D SKY स्काई, ये आसान है तो ये आपको याद हो जाएगी वैसे। तो तीसरी आ जाएगी हमारी 3D मिली के नाम से, ये देख सकते हैं आप लोग। और चौथी हमारी आ जाएगी 3D जिप के नाम से। हम इसको भी ओपन कर लेते 3D जिप को। ये 3D मिली है, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। 3D स्काई है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। और 3D ब्रूट है, इसको भी ओपन कर लिया। तो सबसे पहले मैं यहाँ आया और इस पे मैं यहाँ पे गया और लिखा मैंने DOUBLDOOR डोर, डबल डोर। इसने कहा जी आपके पास कोई डबल डोर फाउंड नहीं हो रहा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं डबल डोर, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ से अगर ना मिला तो फिर मैं किधर जाऊँगा। फ़िलहाल मैं आपको क्या करता हूँ कि कोई चीज़ ऐसी दिखा देता हूँ कि आपको पता चले क्या क्या हमें इधर से मिल जाता है। ये हमारे पास डोर्स आ रहे हैं, बल्कि मैं इसमें देख लेता हूँ। इसका नाम कुछ और होगा वैसे। डबल तो डोर तो इनके पास पड़े हैं बहुत सारे। ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म के डोर इन्होंने दे दिए हैं। अब मैं आ जाता हूँ मिली के ऊपर। अब इसमें मैं लिख लेता हूँ डोर्स, लिख के मैं इसको सर्च कर लेता हूँ सिंपल। ये देखें इसने भी डोर दे दिए, स्लाइडर दे दिया, और बाकी बहुत सारे किस्म के डोर इसने मुझे दे दिए। मुझे ये भी एक साइड है। फिर मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DOUBLE डबल डोर। डबल डोर के स्पेलिंग ही मैंने गलत कर दिए। DOUBLE डबल डोर आ गए। ये इसने दिए प्रो वाले, मुझे चाहिए फ्री वाले, तो मैंने फ्री के ऊपर क्लिक किया। तो अब ये देगा मुझे मुख्तलिफ किस्म के डोर। लेकिन ये देख सकते हैं आप लोग, आपको जो पैसे वाली चीज़ होती है वो ज़्यादा अच्छी मिलेगी। फ्री वाले डोर इतने अच्छे नहीं मिलते। ये देख सकते हैं आप लोग मुख्तलिफ किस्म के इसने डोर दे दिए। फिर मैं इधर आया और ये मेरी फेवरेट साइड भी आप कह सकते हैं, उधर मॉडल पे आया। तो यहाँ पे ये डोर लिखा हुआ है, मैंने डोर के ऊपर क्लिक किया। इसने अब डिफरेंट किस्म की डोर दे दी है। मुझे फ्री चाहिए तो मैं फ्री के ऊपर क्लिक करूँगा। तो मुझे एक इसने मैन डोर दे दिया। चलें ये वाला ही अच्छा लग रहा है तो मैं इसी को लगा लेता हूँ। अलबत्ता ये चीज़ नहीं सोचिएगा कि ये वुडन है और हम बाहर लगा रहे हैं, क्योंकि हम इसको मेटल फ्रेम में बना के इस पर मैं आजकल वुडन पॉलिश हो रही है, हम वो चीज़ भी कर सकते हैं। वैसे भी ये पता नहीं घर कोई बनाए ना बनाए, वैसे तो मैंने तो नहीं बनाना ऐसा घर, तो इस वजह से इतने चीज़ों पे सोचता नहीं हूँ मैं। तो ये बेसिकली हम मेटल वगैरह का बना के उसके ऊपर वुडन पॉलिश भी कर सकते हैं, एक अच्छी खूबसूरती आएगी। तो इस वजह से मैं इसको उठा रहा हूँ। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये डाउनलोडिंग होना शुरू हो गया है। ये डाउनलोड हो चुका है मेरा। तो मैं इसको यहीं से खोल लेता हूँ। यहाँ से मैंने खोला तो हमें इस तरह की ये फ़ाइल देगा। बाय ऑनलाइन नहीं जी, बिल्कुल बाय ऑनलाइन नहीं, हमारे पास ये है इसकी फ़ाइल। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहीं पे खोल लेता हूँ। यहाँ पे जब ये खुल जाएगी तो फिर मैं आपको आगे इसका प्रोसीजर बताऊँ। तो 4 साइडें, इनका नाम आप याद रखिएगा। 3D ब्रूट, 3D स्काई, 3D जिप एंड 3D मिली के नाम से, जो 4 मुझे पता है। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो ये अगर खुल जाए, जब ये खुल जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं टेक्सचर की तरफ नहीं आऊँगा कि टेक्सचर इस पे आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि
टेक्सचर का काम बाद का है, वो जब मैंने वैसे क्लास ली हुई है, अगर आपको टेक्सचर लगाना सीखना है तो आप उससे चेक कर सकते हैं। तो बाकी है कि हर एक चीज़ मैंने पहले सिखाई है क्लासों में, उसके बाद हम गए हैं आगे, तो इस वजह से ये देखें जी हमारा डोर आ गया है। तो इसके ऊपर अभी टेक्सचर में नहीं भी लगे, कुछ भी नहीं है। दूसरे नंबर वैसे भी मुझे वुडन टेक्सचर चाहिए भी नहीं, उसकी वजह ये है कि मैंने इसको वुडन फिनिश देनी नहीं है, मैंने ये फायर लगाना है, तो इस वजह से उस हिसाब से करूँगा। तो इस फाइल को मैं कर लेता हूँ सेव एज करके इसको ले जाता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप के ऊपर जाते हुए माय क्लास के नाम, क्लास पीडीएफ के नाम से ही फोल्डर बना हुआ है, तो डोर अपलोड सीन यही इसी नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। लीव करप्शन क्लोज। अब हमारे पास सेव हो गया सेव एज, इसको मैं कर लेता हूँ बंद, क्योंकि इस वीरे से मैच नहीं कर रहा, इस वजह से ये चीज़ दे रहा है। अगर आपका वीरे से मैच करेगा कोई चीज़, मैं आपको वो कौन चीज़ भी बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा आएगा, ये लिखा रहा है 3ds Max 2008 वीरे 5, तो मेरे पास 2000 मेरे ख्याल से 21 है, तो इस वजह से ये चीज़ें, हाँ 21 ही है, ये साइड पे लिखा हुआ था। मैं आपको दूसरी जगह पे भी दिखा देता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे क्लास पीडीएफ के ऊपर, यहाँ पे ये है। तो अब मैं इस पे आया और मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था ये है 2021। तो यहाँ पे आया और सिंपली मैं गया कहाँ पे, इंपोर्ट के ऊपर मर्ज के ऊपर क्लिक किया। मर्ज के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं गया डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं गया कहाँ पे, क्लास पीडीएफ में। क्लास पीडीएफ में जाके डोर अपलोड के नाम से वो है, तो मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। थोड़ा टाइम लेगा, जब ये अपलोड हो जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि किधर गया ये। फाइल के ऊपर आया, इंपोर्ट मर्ज अपलोड, ओके। अच्छा ये ऑल करना था मैंने, और ओके मुझे ये चीज़ याद नहीं रही थी। मटेरियल 1 इंटर लीव क्लोज। मैंने मेरा ये आ चुका है। मैं इसको मूव टूल लेके सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ इधर, इस सारे को मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट, इसको मैं कर लेता हूँ ग्रुप का नाम दूंगा मैं डोर के नाम से मैंने इसे ग्रुप कर दिया। अब मैं इसको इस डायरेक्शन में पहले मूव कर लेता हूँ वाई एक्सिस के थ्रू। अब मैं इसको कर लेता हूँ एक्स एक्सिस के थ्रू, और अब मैं इसको ले आता हूँ अपनी जगह के ऊपर, इसकी जगह के ऊपर। अब ये देख सकते हैं आप लोग कि ये कितना बड़ा है और वो कितनी जगह छोटी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम इसे एक जगह पे ले आते हैं, बल्कि एक काम करता हूँ, मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, कितना 5 फीट वाला बॉक्स बना लेता हूँ मैं, जिसकी हमारे पास विड्थ आएगी, इसको छोड़ दिया मैंने, इसकी लेंथ आएगी हमारे पास 8 फीट, इसकी विड्थ आएगी हमारे पास 5 फीट, और इसकी हाइट हमारे पास आएगी मेरे ख्याल से हमारी 8 फीट, और लेंथ इसकी किस तरह होगी, हाँ सही है, हमें चाहिए इस तरह का डोर। बाकी तो मैंने 8 तो वैसे ही भी लिख लिया। इसके ऊपर आया, मूव टूल के ऊपर आया, इसके ऊपर आया, और इसको उठा के मैंने यहाँ पे रखा। यहाँ पे रखने के बाद एक तरीका तो ये है, बहुत सारे तरीके हैं जिसकी मदद से आप कर सकते हैं। तो ये तकरीबन ठीक है। तो मैं इसको वापस उठा के इसकी जगह पे लेके आ जाता हूँ कि मुझे एक अंदाज़ा हो गया कि मेरा डोर इतना आउट नहीं है। तो इसको यहाँ से उठा के मैं यहाँ ले आया, इसको कर देता हूँ मैं डिलीट, इसको मैं मूव टूल से कर लेता हूँ इधर। फिर मैं आ जाता हूँ इस व्यू के ऊपर, इसको मैं कर लेता हूँ पीछे, फिर मैं
इस जगह पे आया और आने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा किया अब मैंने इस जगह को कौन सी डायरेक्शन दी हुई है, वो वाली दी हुई है, तो अब मैं इसको देता हूँ ये वाली। ये 3D स्नैप मैंने ऑन किया, इसको मैंने कंट्रोल Z किया, इसके बराबर मैंने कर लिया। अब ये देखें दोनों साइडों से ये बाहर जा रहा है। इसका तरीका क्या है कि अब मैं इसको करूँगा स्केल। स्केल कहाँ से होगा, यहाँ से स्केल होगा। तो मैंने एक्स एक्सिस के थ्रू करना है, तो इस एक्सिस के थ्रू कर लिया मैंने। अब मैं आ जाता हूँ वापस मूव टूल के ऊपर और मैंने अच्छा कौन सी डायरेक्शन मेरी सेलेक्ट है मैं वो देख लेता हूँ। मुझे अभी फ़िलहाल Z एक्सिस के थ्रू इसके नीचे लेके आना है, तो मैं इसको कंट्रोल Z इसको पकड़ूंगा और नीचे लेके, अच्छा मुझे इसने ऑप्शन अच्छा दिया था, ये आ गया। फिर मैं आ जाता हूँ इस व्यू के ऊपर, थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से रोटेट। अब मैं आ जाता हूँ Y एक्सिस के थ्रू, यहाँ से मैंने इसको पकड़ा और यहाँ रख दिया। अब मैं इसको आ जाता हूँ फ्रंट व्यू के ऊपर, तो ये देख सकते हैं आप लोग बहुत थोड़ा सा फ़र्क महसूस हो रहा है, वो भी मैं इसका सही कर लेता हूँ एक्स एक्सिस के थ्रू बढ़ा के। ये आ गया, मैंने वापस मूव टूल लिया, मूव टूल लेके मैंने इसको किया सेलेक्ट, इस एक्सिस के थ्रू मैंने इसको मूव करना है। तो ये देखें जी आपका डोर लग चुका है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो मेरा सिस्टम हैंग हो जाता है इस वजह से थोड़ा सा, ये देख सकते हैं आप लोग। सही है। अब मैं इसको क्या करूँगा, अब ये दरवाज़ा ऊंचा है, बाकी दीवार छोटी है, इसी के लिए मैंने अब इधर मैंने पहले भी सोचा था क्योंकि हमारे यहाँ पे भी लोअर्स चलेंगे, तो मैं इसको यहाँ पे भी लोअर्स दूंगा। तो कल की क्लास में इंशाल्लाह मैं इसके लोअर्स क्रिएट करूँगा ताकि हमारा ये चीज़ कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मैं इसी को स्केचअप में लेकर चलूँगा। अभी वापस ऑटोकैड की तरफ नहीं जा रही, पहले ग्राउंड फ्लोर में स्केचअप में भी बनाऊँगा, उसके बाद हम ग्राउंड फ्लोर का इंटीरियर शुरू करेंगे। पहले इसकी वर्किंग को डायमेंशन बनाऊँगा ऑटोकैड में, फिर इसकी इंटीरियर शुरू करेंगे। ग्राउंड फ्लोर का इंटीरियर होने के बाद फिर स्केचअप में भी इंटीरियर होने के बाद फिर हम आगे चलेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो आज की क्लास में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।